Good morning, friends. Now, this is the second lecture in the chapter acid, base, and salt. So, what are we going to learn today? What are the objectives for the today's session? Reaction of acid and base with metal, and reaction of acid and base with metal carbonate and bicarbonate. So, these are the two objectives for the today's session. There are some activities given in your NCERT book. Along with the activities, we will discuss how acid and base reacts with metal and metal carbonate and metal bicarbonate. So these are the topics which would be discussed today along with the activities. So now proceeding towards the first topic, that is along with the activity 2.3 given in your NCERT book. Just see here, what do you observe in this activity? See, dilute sulfuric acid inside the test tube, and in this dilute sulfuric acid zinc granules are dipped. So what happens, you can see the bubbles of hydrogen gas is released. And now in order to test, for the testing of hydrogen gas, this hydrogen gas pass through the delivery tube, and when it comes through this side in a given beaker container, you can see here it burns with the pop sound. This is the most important point. Hydrogen gas, it burns with pop साउंड. ये बच्चों पॉप साउंड के साथ बर्न करता है. आप आज जो एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करोगे और जो यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें आप देखना बेसिकली आपको ये याद रखना पड़ेगा. जो आपको क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत टेस्टेड करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कोई मेटल है, जैसे मान लो मेटल का नाम दे दिया गया और उस मेटल को कहा गया इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, एंड विच गैस इज रिलीज्ड, इट द गैस की प्रॉपर्टी बता दी जाएगी कि वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है. तो आप याद रखना, पॉप साउंड के साथ बर्निंग कैंडल व्हेन इट इज ब्राउट नियर टू द हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद द पॉप साउंड. और इस डिलीवरी ट्यूब से जब ये बबल्स बन के निकलते हैं, इस बबल्स में क्या भरा होता है? हाइड्रोजन गैस भरा होता है. इस सोप सॉल्यूशन से जब बबल्स बाहर आएगा, तो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी क्या बताती है आपको? ओवरऑल इस एक्टिविटी के आधार पे हमें कुछ निष्कर्ष निकालना. वी हैव टू गेट द रिजल्ट. सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी व्हाट कैन यू से कि हमने किसको रिएक्ट कराया? हमने रिएक्ट कराया था जिंक का. जिंक का रिएक्शन किसके साथ कराया? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया, H2SO4 के साथ. और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट में आप देखो क्या है, जिंक यहाँ से एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और खुद यहाँ पर बनाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होता है. सो व्हाट डू वी गेट? ऑब्जर्वेशन हमारा क्या कहता है? रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ये है कि मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, और वहाँ पे वो किसका डिस्प्लेसमेंट करता है? हाइड्रोजन एटम का डिस्प्लेसमेंट करता है. और इसी हाइड्रोजन का टेस्टिंग क्या थी बच्चों? इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन बनता है. तो इस दिए गए एक्टिविटी में अगर आप लिखना चाहो रिएक्शन, तो आप लिखोगे जिंक. जिंक आपका सॉलिड था. सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, फिर आप यहाँ से प्रोडक्ट बनाएंगे जिंक सल्फेट, ये आपको एक्वा सॉल्यूशन में बनेगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. और इस हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है, इसका टेस्टिंग क्या था बच्चों? इट बर्न्स विथ पॉप साउंड. इज इट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा. सो हमारा जो रिजल्ट है, जो फाइनली हम एक निष्कर्ष क्या निकालते हैं, एसिड और मेटल के बीच में जब रिएक्शन होता है, देन सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड द गैस विच इज रिलीज दैट इज हाइड्रोजन गैस. सो व्हाट डू यू लर्न हियर? आपको पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सेट कर लो कि मेटल व्हेन रिएक्ट्स विथ एसिड, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. which gas is produced? Hydrogen gas is produced. And how will you test for it? It is tested by bringing the burning candle or matchsticks. You will see that it burns with the pop sound. You will hear the sound, that is the pop sound. It's okay. So now moving to the next activity, that is activity 2.4 given in your NCERT book. You can see here now again. Now in this time what is happening? Again the zinc granules are there in the test tube, but instead of acid we are using NaOH. NaOH का आप यूज कर रहे हो, और आपको मालूम है NaOH हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, इट इज अ
base. What is the name of this base? Sodium hydroxide. The name of the base is sodium hydroxide. तो बच्चों अभी हमने एसिड का पढ़ लिया, अब हम जरा बेस का पढ़ लेते हैं कि अगर मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा. सेम एक्टिविटी इज रिपीटेड हियर. यू कैन सी हियर द बर्निंग कैंडल एंड द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड इज अगेन पॉप साउंड. तो जब आप इसको करोगे, लेबोरेटरी में करोगे, तो आपको ये पॉप साउंड सुनने को मिलेगा. फिलहाल अपने माइंड में कॉन्सेप्ट फिट कर लो कि द पॉप साउंड व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्राउट नियर टू द गैस बबल्स इज इफ पॉप देन इट मीन्स इट इज हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पर हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला? एक्टिविटी 2.4 से हमें ये कॉन्सेप्ट मिला कि चाहे एसिड हो या बेस हो, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ मेटल, हाइड्रोजन गैस, द गैस कॉमन गैस विच इज प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. तो आप एक रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? वो रिएक्शन यहाँ देखिए. यू विल राइट दिस रिएक्शन. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बेस था, जिंक मेटल है, सोडियम जिंकेट बच्चों बनेगा. जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम जिंकेट होगा और हाइड्रोजन गैस अगेन यहाँ प्रोड्यूस होती है. अब आपको ये नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा, सोडियम जिंकेट. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो जिंकेट किसको बोलते हैं? इट इज़ अ रेडिकल ZnO2 और इसकी वैलेंसी होती है 2. सोडियम की वैलेंसी बच्चों कितनी होती है? इट इज़ 1. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो Na2ZnO2 ये आपको सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बन गया. तो जस्ट रिमेंबर, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ आप इसको लिखना कि मेटल आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 2.3 में दिया है, दैट इज जिंक रिएक्ट्स विथ एसिड, जिंक सल्फेट इज फॉर्म, जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट इज फॉर्म. तो ये सारी चीज़ों को बच्चों आप अपने नोट्स में लिखते जाना. ओके. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड. इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले आपको जरा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट क्या होते हैं. देखिए, कार्बोनेट आप सबको पता है, कार्बोनेट का मतलब है रेडिकल CO3, वैलेंसी 2 होती है. और जब आप कहते हो बाइकार्बोनेट, then you know that it is HCO3, वैलेंसी 1 होती है. अब अगर इसके साथ हम कहते हैं मेटल कार्बोनेट, तो कोई मेटल होगा, मान लो वो मेटल आपका सोडियम है, वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे तो आपको क्या बनेगा? Na2CO3. अगर आप कहते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो सोडियम वैलेंसी 1, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने की जरूरत नहीं है. आई विल गेट NaHCO3. इज इट क्लियर? तो अब हमारा ये कहना है कि अगर ये रिएक्शन करे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम कह रहे हैं मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट. ओके, तो हमें ये देखना है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी. सिंपली इट वाज मेटल, देन वी सी दैट हाइड्रोजन गैस वाज रिलीज. तो नाउ सी, देयर इज वन एक्टिविटी गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज एक्टिविटी 2.5. हम इस एक्टिविटी 2.5 की बात कर रहे हैं. जस्ट सी द apparatus setup here. What is given? Same thing. Again in the test tube, there is sodium carbonate is given. एंड द एसिड इज हियर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये आपका एसिड है और इस एसिड के साथ इसमें आपको सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है. आप फाइनली देखो, जो आपका बगल में एक दूसरा टेस्ट ट्यूब हमने लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में आपको यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दैट इज लाइम वाटर. ओके, तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? हमें जो गैस रिलीज होगी वो इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर की तरफ आएगा. तो हमें ये देखना है कि लाइम वाटर का कलर कैसे चेंज होता है. यू विल सी दैट द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. आपको देखने में मिलेगा कि ये मिल्की हो जाता है. तो फाइनली हम इस apparatus सेटअप को हम ये देखते हैं कि इसमें होता क्या है. इस apparatus सेटअप में बच्चों, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन होता है तो आपको क्या प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को आप आगे देखिएगा. सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, उसके अलावा ऑब्वियसली अगर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो रहा है, इट मीन्स CO2 गैस इज रिलीज्ड. तो यहाँ पर हम दो एक्टिविटीज कंपेयर करेंगे.
क्योंकि ये एक्टिविटी में हमने इस टेस्ट ट्यूब को नाम दे दिया है ए, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो सेम है, यहाँ पर हमने टेस्ट ट्यूब का नाम दे दिया है बी। यहाँ पर हमारा जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया गया है और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी यहाँ पर HCl NaHCO3 है और यहाँ पर लाइम वाटर है। इट इज़ गिवन ब्लू इन कलर बट जस्ट रिमेंबर इट इज़ लाइम वाटर। सो व्हाट इज़ हैपनिंग अगेन, यहाँ से भी आपको डेलिवरेटिव होते हुए गैस बाहर आएगा और हम देखेंगे कि ये लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये मिल्की हो जाएगा, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो Na2CO3 हो या NaHCO3 हो। इन दोनों का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, HCl के साथ कराया। फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम दिस दिस टू एक्टिविटीज। तो फाइनली टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी का एक्टिविटीज के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है। तो देखो बच्चों, टेस्ट ट्यूब ए में Na2CO3 गैस, Na2CO3 था, टेस्ट ट्यूब बी में NaHCO3 था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कॉमन पार्ट था। प्रोडक्ट में देखो NaCl दोनों में बन रहा है, वाटर दोनों में बन रहा है और CO2 दोनों में बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, फाइनली हम क्या देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो सेम है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस इज रिलीज्ड इन द बोथ द केसेस, इन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, जो हमने एक्टिविटी अभी 2.5 में देखा। तो ये तो एक्टिविटी का पहला ऑब्जर्वेशन था, गैस जो रिलीज हो रही है वो CO2 रिलीज हो रही है। बट हाउ विल यू टेस्ट इट, वेदर इट इज द टेस्ट गैस इज CO2। हाइड्रोजन के केस में हमने देखा था पॉप साउंड इज प्रोड्यूस देयर। यहाँ पर बच्चों जो है आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की और रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। जो CO2 गैस है जब वो लाइम वाटर में जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसके फॉर्मेशन के कारण उसका कलर जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की। तो इज इट क्लियर। तो ये आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन फाइनली ये देखने को मिला। तो जो हमने एक्टिविटी डिस्कस की, चाहे वो एक्टिविटी 2.3 हो, 2.4 हो और 2.5 हो, इस एक्टिविटी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद, जस्ट ध्यान से सुनो कि जब एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ या बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो आपको सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन अगर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेन गैस के रूप में रिलीज होती है, सॉल्ट तो प्रोड्यूस होगा ही। तो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम मेटल बाइकार्बोनेट भी बच्चों कहते हैं। याद रखना, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया कैसे लिखा जाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये तो बात आज के हमारे टॉपिक की हो गई। क्वेश्चंस एग्जाम में जब पूछे जाते हैं CBSE बोर्ड में, तो आपको बता दें रिएक्शन तो याद रखना ही पड़ता है, वहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्टेड करके क्वेश्चन पूछेंगे कि कोई कार्बोनेट कंपाउंड है या कोई सब्सटेंस ये है जो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपको जो गैस प्रोड्यूस होती है उस गैस का नाम बी बता देते हैं और कहते हैं कि फाइनली जो है वो बी गैस जो है लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। तो ऑब्वियसली आप समझ जाओ कि ये कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा। लेकिन जब बात वहीं पर गैस की आएगी और ऐसा कहा जाएगा कि इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, इसका मतलब वो सिर्फ मेटल होगा, ठीक है ना। तो मैं फाइनली जो अपना रिजल्ट है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आज की जो टीचिंग है कि मेटल प्लस एसिड, तो मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेटल रिएक्ट विथ बेस, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये तो मेटल के एसिड और बेस के साथ हो गया। लेकिन अगर मेटल कार्बोनेट है या मेटल बाइकार्बोनेट है, व्हेन इट विल रिएक्ट्स विथ, अब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट तो आपको मैंने समझा दिया, ये दोनों में से कोई भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फाइनली आपको सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और जो गैस रिलीज होती है CO2, इसका टेस्टिंग क्या है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये लाइम वाटर क्या करता है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जबकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होता है, इट बर्न्स विथ
पॉप साउंड। ये आज आपका मेन कंसोलिडेटेड पार्ट हो गया आज के टीचिंग का, इस सेशन का। अब इसमें आपको मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में ऐसा हो सकता है कि सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दिया जाए, रिएक्शन आपको याद करना होगा। ओके, सो नाउ एट द एंड ऑफ द सेशन वी हैव सम क्वेश्चंस। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, देखिए वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए बच्चों, इनको जरूर करिए। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, ऑब्वियसली आप इसको आंसर दे सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, पॉप साउंड के थ्रू होगा, आप इसको लिखिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, मेटल कंपाउंड ए है, मेटल का कोई कंपाउंड है ना कि मेटल है, टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस, यहाँ पर इफरवेसेंस हो रहा है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ऑफ बर्निंग कैंडल, अब कौन सी गैस है जो बर्निंग कैंडल को बुझा देगी, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, यानी कि जो मेटल कंपाउंड ए है वो क्या होगा, इट विल बी अ सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो रिएक्शन आप लिख सकते हैं, और ये 4 आपको रिएक्शन लिखने के लिए, बैलेंस करने के लिए दिया गया है, रिएक्शन आपको लिखना है। तो डू दिस क्वेश्चंस, इसको आप कर लीजिए। ओके, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों आज का ये सेशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।